नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। वहीं 17 और 18 जुलाई को सीएम योगी का तूफानी दौरा, पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर बैठक करेंगे और 18 जुलाई को बुलंदशहर पहुंचेंगे। तो 17 और 18 जुलाई योगी आदित्यनाथ का ये तूफानी दौरा, पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 17 और 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा, पश्चिमी यूपी को मिलेगी करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री देंगे करोड़ों की सौगात। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री। 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में करेंगे जनसभाएं। 17 और 18 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे जनसभाएं। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे। तो बता दें कि 17 और 18 तारीख को मुख्यमंत्री का ये तूफानी दौरा है और उनके दौरे के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री 17 को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, 17 और 18 जुलाई को मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा रहने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रतिदिन 1 या 2 जनपद में दौरा कर रहे हैं, वहां पर उन जनपद वासियों को कहीं पर 500 करोड़, कहीं 700 करोड़, कहीं 2000 करोड़ तक की परियोजनाओं की सौगात कर रहे हैं। उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद, शामली, बिजनौर जैसे जनपदों में कार्यक्रम करेंगे और वहां पर हजारों करोड़ के जो सौगात है वो जनता को देंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद को 795 करोड़ की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शामली में 617 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वहीं बिजनौर की बात करें तो सबसे ज्यादा 1003 करोड़ से अधिक 76 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एक ही दिन में 2415 करोड़ की जो सौगात है पश्चिम को, ये बहुत खास है क्योंकि चुनाव से पहले इतना बड़ा बजट, इतनी ज्यादा योजनाएं, ऐसे में अपने आप में ये दौरा बहुत अहम है। और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विकास की बात करते हैं तो वहाँ राष्ट्र की बात, धर्म की बात, जनता की बात और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है उसे जरूर करते हैं। ऐसे में उनका दौरा जो है वो बड़ा ही अहम होने वाला है। और जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो पूर्वांचल से भी ज्यादा रहता है। और अगर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि ताबड़तोड़ 3 जनपदों का दौरा करेंगे, कल जो पश्चिमी क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनमें और ज्यादा ऊर्जा भर सकती है। 18 जुलाई को बुलंदशहर के दौरे पर देखिए रहने वाले हैं रमन। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पश्चिमी यूपी को पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कोर एरिया है। आपको 22 में भी जिस तरीके से पश्चिमी यूपी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी, ऐसे में पश्चिमी यूपी पर अच्छा खासा फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और खासकर जो शुरुआत होती है वो पश्चिमी यूपी से होती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब शुरुआत कर दी है स्पेशल योजनाओं की, स्पेशल काम की और स्पेशल दौरे की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
वहीं आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नोटिस जारी हो गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी में 82,000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण का आरोप। जौहर ट्रस्ट को भवन हटाने के लिए मिला 20 दिन का समय सीमा खत्म होने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। आरडीए उपाध्यक्ष और डीएम रामपुर ने पारित किया आदेश। तो देखिए, अब जो जहां से एंट्री हो रही थी इस यूनिवर्सिटी की, अंदर की जो 3 से 3.5 किलोमीटर की सड़क है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, उस पर भी अवैध कब्जा किया गया था। तो देखिए, रामपुर का पूरा मामला है जहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक सड़क बनी थी, अब वो आम रास्ता हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लगाया बोर्ड, सरकारी बजट से सड़क का निर्माण हुआ था। सरकार धन के इस्तेमाल को लेकर जांच हुई थी। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। देखिए, जब जांच हुई तो ये सड़क भी सरकार की निकली। पीडब्ल्यूडी ने इस पर अब एक बोर्ड लगा दिया है कि ये आम रास्ता है। इसे जवाहर यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया गया था। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी गेट इस सड़क पर बना था। सरकारी बजट से सड़क का निर्माण हुआ। सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर जांच हुई। जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चल सकता है। 15 दिन का समय आजम खान की पत्नी ने यह जानकारी दी है कि 15 दिन का समय हमें मिला है। दस्तावेज रखने होंगे क्योंकि तमाम किसानों का आरोप है और इसी आरोपों के चलते ये पूरा मामला खुला था कि हमारी जमीनों को छीना गया, अवैध कब्जे किए गए। अगर पैसे मिले भी तो जमीन जितने की कीमत थी उतने पैसे नहीं मिले। खबर आपको बरेली से दे दें, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांवड़ यात्रा के लिए जगह जगह लगाए जाएंगे कैंप्स। पुलिस प्रशासन रखेगा सोशल मीडिया पर नजर। यात्रा को बदनाम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो देखो, योगी आदित्यनाथ भी बैठक करेंगे 17 और 18 जुलाई को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर। अधिकारियों को बुलाया गया था। सब मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक इन अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें पूरी तरीके से यात्राएं सुरक्षित हों, जिलाधिकारी ने अवगत कराया। वो बैठक करके इन यात्राओं को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर चुके हैं। जितने भी मंदिर हैं भगवान शंकर के, हर मंदिर पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने का काम किया गया और कांवड़ यात्रा पर प्रारंभ से लेकर स्थान के पहुंचने तक और मान लीजिए कहीं बरेली के कांवड़ यात्री को बदायूं में या कहीं अन्य जिले में कोई दिक्कत आती है तो हमारी बरेली की पुलिस कांटेक्ट करके उसकी पूरी रक्षा और सुरक्षा का पूरा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य विभाग का पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर किसानों मछुआरों के लिए पोर्टल पर योजनाएं दिखेंगी। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि 4.5 साल में मत्स्य विभाग में क्या क्या नया हुआ और कौन कौन सी योजनाओं से बदली मछुआरों की तस्वीर। तो मत्स्य विभाग का पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही यहां संजय निषाद के द्वारा बताया भी गया कि इस क्षेत्र में किस तरीके से काम किया गया। कार्य करने वालों को उनके बीमा फ्री है आपके
के लिए, मतलब ये पैसा अगर देते हैं नदी से लेके तो उसी लोकल विकास में है, वहाँ हमारी सरकार को पैसा देते हैं। मत्स्य विकास निधि का जो पैसा है जिलों में, उसका भी पैसा हम लोग अब जिलों में उनके ग्राम सभाओं में उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके प्रमोशन के लिए खर्च कर रहा है। जो हमारा पोखरे का पैसा होता है वो भी हम सरकार नहीं लेती है, वो भी पोखरे का पैसा ग्राम सभा को जाता है और ग्राम सभा का उसकी पैसे से विकास होता है। कुछ पैसा तहसील में हमको लगता है कि 25% तहसील में। तो ये हम लोग कोई सरकार अनुदान दे रही है निषादों को, मत्स्य पालकों को, मत्स्य क्षेत्र में कार्य करने वालों को, उनके बीमा फ्री है। आपके माध्यम से होगा, फ्री में बीमा हमारे यहाँ तो सामूहिक बीमा हमारे यहाँ फिश फार्मर आए था, उस पर चले जाए, बीमा का फार्म भर दें कि हम मछली पालन करते हैं, फ्री का बीमा। मुरादाबाद में निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स, बूथ लेवल सुपरवाइजर, AROS के साथ संवाद किया। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारत की पारदर्शी और सक्षम चुनावी प्रणाली के ऊपर भी उन्होंने बात की। मुरादाबाद शहर को लेकर उन्होंने कहा कि शहर का विकास बहुत हो चुका है और इस दौरान लोगों से संवाद करके भी अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया कि यहां पर लोगों से संवाद करके भी बहुत अच्छा लगा और लगातार प्रदेश का विकास हो रहा है। तो देखिए, उन्होंने सबसे बड़ी बात यहां पर ये कही कि मुरादाबाद शहर को लेकर शहर का विकास तेजी के साथ हो रहा है। सरकार मुरादाबाद पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बूथ लेवल ऑफिसर्स से भी उन्होंने बातचीत की। शहर के विकास हुआ। ज्ञानेश कुमार यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर से भी हमारी बातचीत हुई है और हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि मुरादाबाद का विकास हुआ है। निर्वाचन आयुक्त का ये बड़ा बयान मुरादाबाद में सामने आया। हमने यहाँ के बूथ लेवल ऑफिसर्स, बूथ लेवल सुपरवाइजर्स, EROs और AERO सबके साथ संवाद किया। भारत की पारदर्शी और सक्षम चुनावी प्रणाली के ऊपर इस बात पर भी संवाद किया कि चाहे वो मतदाता सूची का निर्माण हो, चाहे वो पोलिंग हो या वो काउंटिंग हो, ये सारी प्रमुख प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के कैंडिडेट्स के द्वारा कॉन्करेंट ऑडिट की जाती है और शायद इसी सक्षमता और पारदर्शिता के चुनाव भारत में होते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था, जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, भारत 2026 में उसकी अध्यक्षता कर रहा है इंटरनेशनल आइडिया। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर लोकनगर को तोहफा दिया। विधायक ने सालों से पड़ी जर्जर सड़क का अपने निजी संसाधनों से निर्माण कराया। लोग सालों से जल भराव और गड्ढों के कारण परेशान थे। समस्या से नाराज स्थानीय सभासद और मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर भरे पानी में धरना प्रदर्शन भी किया था। धरने की सूचना मिलते ही सदर विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने संसाधनों और प्रक्रिया का हवाला देते हुए निर्माण कार्य से हाथ खींच लिए थे। इसके बाद विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर NOC की मांग की। फिलहाल लोकनगर में सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, अपने संसाधनों से सड़क का निर्माण किया गया। इसके बाद लोगों ने जमकर विधायक की सराहना की। इस छूटे हुए मार्ग की समस्या क्षेत्रवासियों को महसूस हो रही थी और पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार से क्षेत्रवासियों ने इस सड़क के निर्माण की मांग की थी। मेरा स्वयं भी यहाँ पर आना हुआ और कई बार आना जाना होता भी रहता है। उस दिन मैंने जनता को आश्वस्त भी किया था कि शीघ्र इसका किसी न किसी मत से निर्माण कराने का काम करूँगा। कुछ पेचीदगियाँ थी जिसके कारण ये निर्माण नहीं हो पा रहा था। हमने पत्र जिलाधिकारी महोदय को NOC हेतु दे दिया है, आगे पीछे NOC मिलती रहेगी। इस बीच जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई और शासकीय अभियंता से बात हुई।
समस्या वास्तव में गंभीर थी। हमने कहा तत्काल इसको बनाया जाए, आगे पीछे एनओसी की व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग करा लेंगे। बरेली एयरपोर्ट पर 37 मिनट तक चला मॉकड्रिल के चलते एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। बम की सूचना मिलने के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। बरेली एयरपोर्ट पर 37 मिनट तक ये मॉकड्रिल अभियान चलाया गया। मॉकड्रिल के चलते एयरपोर्ट पर हड़कंप भी मच गया। बम की सूचना मिलने के बाद चला चेकिंग अभियान। मॉकड्रिल की गई थी कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। 37 मिनट तक मॉकड्रिल चली। हालांकि जो वहां पर लोग मौजूद थे वो काफी इस दहशत में आ गए, लेकिन फिर उनको जानकारी दी गई कि ये महज एक मॉकड्रिल है कि अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे कैसे लड़ा जाएगा, उससे कैसे बाहर निकला जाएगा। तो मॉकड्रिल यहां पर 37 मिनट तक चली और बम की सूचना मिलने पर जो वहां पर लोग मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि उन्हें तुरंत बताया गया कि ये एक मॉकड्रिल है, एक प्रैक्टिस है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो बम की सूचना मिलने से हड़कंप भी मच गया, लेकिन 37 मिनट तक की मॉकड्रिल चली। फर्रुखाबाद में जिला जज, डीएम और एसपी ने केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ने जेल चिकित्सालय, पुरुष और महिला बंदियों की बैरकों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जेल चिकित्सालय का जायजा लिया गया। फर्रुखाबाद से खबर आपको दे रहे हैं, जहां कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो सभी ने दिशा निर्देशों को सुना और उसे पालन करने की बात भी कही गई है। जिला कारागार का ये औचक निरीक्षण रहा। सारी व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से चल रही हैं या नहीं, इसे देखा गया। जो कमियां मिली उसे दुरुस्त करने की बात कही गई है। हमीरपुर से आपको खबर दे दें, जहां सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने चलाया बुलडोजर। लंबे समय से सरकारी जमीन भूमाफिया का था कब्जा। सरकारी रिकॉर्ड में न्यायालय के नाम दर्ज है जमीन। तो एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की है। जमीन को खाली कराया गया है। लंबे समय से सरकारी जमीन भूमाफिया कब्जाए हुए थे। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भूमाफियाओं के कब्जे से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने चलाया बुलडोजर। आप जानते हैं कि सड़क के किनारे बड़ी बहुमूल्य सरकारी जमीन है, जो कि राजस्व, पुलिस और जो यहाँ न्यायालय कहना चाहिए जुडिशरी के नाम दर्ज है। कतिपय व्यक्तियों द्वारा इस पर अवैध अतिक्रमण करके और ये इसके द्वारा बजरी, मोरंग और झोपड़ी वगैरह बना लिया गया। इसमें जब सब ये तथ्य संज्ञान में आया तो हमारे अधिकारी महोदय यहाँ आए और हमारे साथ हमारे तहसीलदार साहब और हमारा राजस्व स्टाफ भी है। हम लोगों ने पूरे इसका सीमांकन करा के और इन्हें पहले नोटिस भी दिया था, लेकिन ये कोई अभिलेख या कोई ऐसी चीज नहीं प्रस्तुत कर सके और इनके द्वारा हटाया भी नहीं गया। झांसी में नगर आयुक्त आकांक्षा राणा के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान मुरली मनोहर मंदिर से गांधी घर टपरे तक संचालित किया गया, जहां सड़क पर किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर और नगर निगम की टीम की मदद से हटा दिया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिससे नगर निगम अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। तो यहाँ पर अभियान चलाया गया और यहाँ पर टीमें मौजूद थी, जिसके चलते बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई। हालांकि लोगों का जमावड़ा यहाँ पर जरूर देखने को मिला। बड़ा बाजार में नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने पर व्यापारियों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।